हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP मैथ्स क्लासेज में। आज हम आपको पॉलिनोमियल बहुपद क्लास 9th और 10th CBSE में भी है और यूपी बोर्ड में भी है। हम बाइलिंगुअल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, इसके वर्ड में ही समाहित है इसका अर्थ। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, हैं। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, और नोमियल मीन्स पद, मतलब ऐसा आपका इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद हों। एक दो, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम इनफाइनाइट टर्म्स आपके हो सकते हैं। तो ऐसे वाले इक्वेशन को आपको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब बहुत सारे टुकड़ों से मिल करके बन करके एक आपका ये बहुपद बनता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, मान लेते हैं कि ax² + bx + c क्या है, इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड x इज नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना। कहेंगे मतलब क्या है, ax² + bx + c एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है जहां पर a b c जो है आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, अचर पद हैं, है ना। और यहाँ पे x आपका क्या है, x आपका नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव कतई नहीं होगा, पूर्णांक ऐसा होगा जो निगेटिव नहीं होगा। तो इससे पूर्णांक के बारे में आप नॉन इंटीजर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम आपको आज बता देते हैं। जैसे इंटीजर जैसे हैं, इंटीजर एक ये नंबर लाइन है, इस पे ये आपका जो है 0, इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, इधर -1 -2 -3 ये। तो ये वाले टर्म इसमें नहीं होंगे, माइनस में तो कतई होना ही होना नहीं। और इधर आपके नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, निगेटिव कतई नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल में नॉन निगेटिव इंटीजर को समझ गए। तो हम पॉलिनोमियल के टाइप बताते हैं। तो अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, दो तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। नंबर 1 जो होता है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म में तीन टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल और बाइनोमियल, दूसरे कहते हैं ट्राइनोमियल। एक पदी मतलब केवल एक ही पद हो। कितने पद हो, एक ही पद हो। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3x x², ये सब आपके क्या हैं, एक पदी हैं। सिमिलरली इसमें क्या है बेटा, इसमें द्विपदी है, मतलब 2 पदी हैं, 2 पद होने चाहिए, 2 से ज़्यादा पद नहीं होने चाहिए। तो 2 पदी पद हैं। देखिए भाई कितना होगा भाई, द्विपदी में कितने पद होंगे, द्विपदी में 2 पद होंगे। बाइनोमियल कहते हैं 2 पद मतलब 3x + 2 या x² + x या y² + 2y, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और त्रिपदी में आपके 3 पद होते हैं। कितने पद होने चाहिए, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कितने पद होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए, ना 3 से कम और ना 3 से ज़्यादा। मतलब होने कितने चाहिए, केवल और केवल 3 पद होने चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं x² + 2x + x 1। आप बताइए, वो हम लिख देते हैं भाई, यहाँ पे x लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे y पावर चाहे जितनी हो, केवल टर्म आपके क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। टर्म कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है। तो घात के भी आधार पर 3 ही प्रकार के होते हैं, एक तो रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या कहते हैं भाई बताइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, समझे भाई। अब इसका एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल रैखिक वाले का क्या हो जाएगा भाई, रैखिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, जैसे इसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, ये मान लीजिए हो गया। ठीक है, ये लीनियर वाला पहले के एग्जाम्पल हो गए। आप बताना चाहें
ये हो गया, और बताना चाहिए y + 7 हो गया। कोई भी इसमें देखिए भैया इसकी पावर कितनी है, 1 1 1, तो ये आपके क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली आपका दूसरा वाला है, दूसरे वाले के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, दूसरे वाला जो है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2x²। इसमें ये नहीं है कि पद कितने हैं, पद से कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तीसरा है क्यूबिक, क्यूबिक इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है ना। ये आपका क्यूबिक हो गया। जो भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं एक्स में ही लिखना चाहें, एक्स में लिखना चाह रहे हैं एक्स में लिख सकते हैं, वाई में लिखना चाह रहे हैं वाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y³ + 3y + 2, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये आपके, चलिए क्वेश्चंस कुछ करते हैं पॉलिनोमियल के। तो इसमें कह रहा है फाइंड आउट पॉलिनोमियल। देखिए हमने आपको क्या बताया है, फिर रिकैप करे दे रहे हैं। 2 तरीके के आपके बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल 2 तरीके के होते हैं। पहला किसके टर्म के आधार पर, दूसरा हमने क्या बताया है, घात के आधार पर, ठीक है। तो देखो भैया ये पॉलिनोमियल आपका है, बहुपद है कि नहीं, बहुपद है, बिल्कुल है, बहुपद है। और कितने पदीय बहुपद है, त्रिपदीय। ये अगर पद पूछा जाए तो त्रिपदीय, त्रिपदीय। अगर आपसे पूछा जाए घात वाला तो क्या है, द्विघातीय, द्विघातीय, ठीक। अब हमने ये लिख तो दिया कि ये बहुपद है भैया, लेकिन आपको कैसे पता कि ये बहुपद ही हो गया। हमने आपको बताया है क्या कि x की जो पावर होगी, जितनी भी x की पावर्स उसमें होंगी वो नॉन निगेटिव होंगी, मतलब निगेटिव नहीं होंगी, और इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होंगे। x की घात 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपकी हो सकती, x की घात 1/2 3/2 4/2, ये इंटीजर थोड़े हैं भैया, तो ये बहुपद नहीं होंगे। तो इसमें देखिए पूरी घात है 2, और यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है। नॉन निगेटिव का मतलब 0 भी इंक्लूड होता है उसमें, और पावर 1 2 3 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें देखिए बेटा नॉन निगेटिव है कि नहीं है। अब इसमें देखिए ये भी आपका बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है, बहुपद है। और इसमें देखिए फिर बेटा यही है, देखिए x² त्रिघातीय, त्रिपदीय है, और घात कितनी है, 2, तो ये भी आपका द्विघातीय है। अब इसमें देखिए बेटा यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x। अब यहाँ पे आप देखिए भाई ये अपान में x है, इसको बेटा आगे हम सॉल्व करते हैं तो 3x + 4 ये ऊपर ले जाएंगे, x की घात -1। और यही चीज़ आपको हमने बताया है कि ये चीज़ आपकी नहीं होगी, पावर हमेशा इसकी प्लस में होगी, प्लस में। और वो भी कैसा प्लस, इंटीजर वाला प्लस, घात में बटे वगैरह नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी आप x² + x, अब इधर देखिए x की घात 1/2, बटे में हमने आपको बताया है पावर जो है रूट में कतई नहीं होगी, इंटीजर कहाँ रह गया भाई, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब इसमें देखिए हमने आपको बताया है x/y, तो ये y जो है नोमिनेटर ऊपर आएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम आपके लिए रखते हैं। ये बहुपद पॉलिनोमियल जो है आपका 9th में भी है, 10th में भी है, CBSE में भी है, और आपका यूपी बोर्ड में भी है। तो जितना हो सके इसको शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गांव क्षेत्र, देहात क्षेत्र, उनको नहीं मिल पाता है मौका जाने पढ़ने को। तो ये हम आपके ही लिए जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, अपने घर पे आराम से इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, और खूब जम के इसको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।